Hi everyone, welcome to Next Level Studies. So in today's video I will discuss the DUJET strategy which you can opt for in the last 15 days. So this video would be very short क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोगों को कोई डिटेल स्ट्रैटेजी बता के आपको ये बताऊं ये भी कर लीजिए वो भी कर लीजिए। मैं आप चाहता हूं कि आप मिनिमम चीजें करें लेकिन आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है गाइस, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शंस हैं जो जिनसे आपका स्कोर अच्छा आ सकता है। अगर मैं बात करूं क्यूए और जीए, ये दोनों सेक्शंस हैं जिनसे आपकी रैंक अच्छी आ सकती है। क्योंकि एलआर और वर्बल की बात करूं मैं, सो एलआर आपका मैनेजेबल होता है। इस पर्टिकुलर एग्जाम में एलआर आपने प्रैक्टिस करी हुई है, सो एलआर आप कर पाते हैं, या उसके पजल्स भी हो तो वो सिंपल रहते हैं। ठीक है, कंडीशन यही कि आपने प्रैक्टिस अच्छी करी हो। वर्बल में आपका सारा खेल वोकैब ग्रामर का होता है। वोकैब ग्रामर के लिए लास्ट 15 डेज में अगर आप सोच रहे हैं कि सारी वोकैब कर डालेंगे, सो वोकैब इतनी आसानी से बिल्डअप नहीं होती है। इट डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं अपने मेन सेक्शंस पे, क्यूए और जीए पे। अगर हम देखें क्यूए और जीए दोनों की मार्क्स टोटल 100 होती है, ये क्यूए ये जीए। लेकिन जीए का जो एक क्वेश्चन होता है करने में आपको मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड लगते हैं, या तो आपको आंसर उसका आता है या फिर नहीं आता। लेकिन क्यूए में क्या होता है, आपको जो 100 मार्क्स का होता है इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन को करने में ऑन एन एवरेज आपको 1 से 1.5 मिनट लग सकता है ना। 1 से 1.5 मिनट आपको ऑन एन एवरेज लग सकता है क्यूए के क्वेश्चन करने में। सो जो मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ वो डिफरेंस ये है कि आपकी वेटेज सेम है क्यूए जीए की, लेकिन आप टाइम देख रहे हैं अटेम्प्ट करने में, इसमें आपको 10 से 15 सेकंड लगते हैं और इसमें 1 से 1.5 मिनट। आपको अगर आपको ये जीके अच्छे मार्क्स लाने और अच्छी रैंक लानी है तो जीके पे बिल्कुल फोकस करिए। आपका जो भी करंट अफेयर है इस टाइम पे करंट अफेयर्स को पढ़िए। डिफरेंट बहुत सारी आपकी बैंकिंग वेबसाइट्स है, उन पे आपको फ्री क्विजेज मिलते हैं। ठीक है, उन पे फ्री क्विजेज मिलते हैं और मंथली क्विजेज मिलते हैं आपको। सो उन मंथली क्विजेज को जाके अटेम्प्ट करिए। जैसे आपका अभी चल रहा है आपका अगस्त, सो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इन सबके जो भी आपको मंथली क्विज मिलते हैं उन सबको अटेम्प्ट करिए, उनके सोल्यूशंस देखिए। उनके अलावा उनकी पीडीएफ भी मिलती है, वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि जो आपके अलग आईबीपीएस वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, इनकी ये ओवर द ईयर्स एग्जाम चलते हैं। सो ये जो इनका कंटेंट होता है काफी अच्छा होता है। कुछ कुछ चीजें आपके लेवल के अबव भी रहेंगी, लेकिन अगर आपको अच्छा एक जगह मटेरियल चाहिए, क्विजेस चाहिए, फ्री क्विजेस, तो आप उन वेबसाइट्स पे जाके क्विज दे सकते हैं। अब आते हैं क्यूए पे, जिसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने बनाई है। सो क्यूए के अगर हम देखा जाए, सो मैं सारी चीजें आपको नहीं बताऊंगा कि आप ये भी पढ़ लीजिए ये भी पढ़ लीजिए। मैं क्या करूंगा इस वीडियो में, मैं आपको 2019 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसका पैटर्न एनालाइज करूंगा आपके सामने, और फिर बताऊंगा आपको कि डिफरेंट चीजें आप कहाँ से पढ़ सकते हैं और कैसे पढ़ना है। ठीक है, सो 2019 की जो 2 शिफ्ट्स थी, उन दोनों शिफ्ट्स का पूरा सोल्यूशन मैंने डाला हुआ है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि लास्ट ईयर क्या क्या पेपर में आया था, उसका पैटर्न देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे की चीजें। सो ये देखिए, सो ये आ गया आपके सामने 2019 का शिफ्ट 1 का पैटर्न। ठीक है, 2019 का शिफ्ट 1 का, एक मिनट, अगर हम 2019 की शिफ्ट 1 का पैटर्न देखें, सो उसमें अगर हम देखें तो फंक्शंस के कितने क्वेश्चन आए थे आपके 4, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपके क्वेश्चंस आए थे 2। सिमिलरली आप क्वेश्चंस की मार्किंग तो अपने आप कर सकते हैं, यहाँ नीचे ग्राफ में दे रखा है, वो आप देख सकते हैं। जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि आपके सबसे ज्यादा जो आपके सिंगल टॉपिक है मैट्रिसेस से आपके 4 क्वेश्चंस आए हैं। और ये जो 4 क्वेश्चंस आए हैं, ये आप जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो भी वीडियो में भी मिल जाएगा आपको, उसमें आपके 3 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट है मैट्रिसेस के, और एक क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन से था। लेकिन वो एक क्वेश्चन को मैंने इसमें मैट्रिसेस में इसलिए डाल दिया क्योंकि वो क्वेश्चन मैट्रिसेस से इजीली सॉल्व हो जा रहा था। सो मैट्रिसेस के आपके कह सकते हैं 4 क्वेश्चन मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स पे बेस्ड आए थे। इसको डिटर्मिनेंट्स भी कर लीजिए। सो 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से आए थे। उसके अलावा आपका इनवर्स ट्रिगो की सारी आइडेंटिटीज बिल्कुल याद कर लीजिए। आइडेंटिटीज हो गया, और उसके अलावा जो भी आपकी tan इनवर्स 2x की, या जो भी आइडेंटिटीज होती है, ये सब बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये इन सब के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक होता है। उसके अलावा आइडेंटिटीज के अलावा क्या देखिए, इन सबके ग्राफ्स, क्योंकि लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आया उसमें एक क्वेश्चन था कि आपको साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इनके ग्राफ आइडेंटिफाई करने थे।
वो ग्राफ आइडेंटिफिकेशन ईजी है, लेकिन हो सकता है आपको tan इनवर्स और cot इनवर्स x का भी ग्राफ आइडेंटिफिकेशन आ जाए। सो इन सब के ग्राफ भी अच्छे से देख लीजिएगा। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं वेक्टर्स की, सो वेक्टर्स जो है, वेक्टर्स आपका बहुत बेसिक आया था। वेक्टर्स आप कर सकते हैं एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से आपका सफिशिएंट रहेगा वेक्टर्स। इसके अलावा आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है वेक्टर्स एनसीईआरटी में जितना भी दे रखा है सफिशिएंट है, क्योंकि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन देखेंगे वो बिल्कुल बेसिक से आए थे। और आई वुड से बेसिक की जगह मैं एक अच्छा वर्ड यूज करूं तो बिल्कुल बेकार लेवल के क्वेश्चन आए थे, जो कि आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर सकते थे। उसके बाद स्ट्रेट लाइंस पे आता हूं मैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कोनिक सेक्शन की, ठीक है, कोनिक सेक्शन की बात करूं तो कोनिक सेक्शन की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। प्लेलिस्ट में आपका पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स आपके तीनों कवर्ड है, वो तीनों आप जाके देख सकते हो विद क्वेश्चंस है। हाइपरबोला और इलिप्स में क्वेश्चंस भी हैं और वो क्वेश्चन सफिशिएंट है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये वाली वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए तीनों, और इनके क्वेश्चंस देख लीजिए जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। सो पूरा कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी खोलने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी, वो वीडियो सफिशिएंट है अपने आप में। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करूं, सो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपका इजी क्वेश्चन आया था तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक आपकी फॉर्म क्या होती है, a प्लस आयोटा b होता है। उसके बाद उनका कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। सो आपको बेसिक आया था, आपको पोलर फॉर्म और ये सब चीजें आपको नहीं आई थी। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आप बोलेंगे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं बाकी के टॉपिक्स पे। बाकी के टॉपिक्स की बात करें तो फंक्शंस आपका काफी अच्छा टॉपिक है। और फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन से ही आपके थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर, ठीक है। फंक्शन से आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए थे, और एक शिफ्ट में तो क्वेश्चन गलत भी आया था, जिसपे स्टूडेंट से जब लास्ट ईयर बात हुई थी तो स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करा था, लेकिन क्वेश्चन गलत था। सो रॉन्ग क्वेश्चंस भी बिल्कुल आ सकते हैं 2020 के एग्जाम में आपके। सो ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन देखा, पढ़ा, उसको सॉल्व करा, उसमें आपने 2 मिनट 3 मिनट लगा दिए, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे पास पूरा पेपर पड़ा हुआ है और ड्यू फेमस है अपने लिए इन रॉन्ग क्वेश्चंस देने के लिए। सो बिल्कुल भी आपको ऐसी चीजें छोड़नी नहीं है। फंक्शंस जो डिफिकल्ट आया है उसके लिए आप प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप एनसीईआरटी तो है ही, ऑब्वियसली है ही, लेकिन उसके अलावा मैं कहूंगा कि सिर्फ एनसीईआरटी से आपका काम नहीं चलेगा फंक्शंस में। उसके अलावा आपके पास जो भी एक्स्ट्रा बुक्स हैं, मान लीजिए आपके पास अगर RS अग्रवाल है, या फिर आपके पास RD शर्मा है, या फिर इसके लिए सिर्फ पर्टिकुलरली फंक्शंस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कहीं से अरेंज कर पाए, सो फिर आप इसके लिए कैट की भी बुक्स देख सकते हैं सिर्फ फंक्शंस के लिए। कैट में आप अलजेब्रा के क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है। अलजेब्रा पर्टिकुलर टॉपिक में आपको फंक्शन से बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस थे वो कैट लेवल के थोड़े 2-4 क्वेश्चंस थे, जिसमें आपको थोड़े कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे कि आपको कैट लेवल पे जाना पड़ेगा। आई नो कि कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि कैट के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन अगर फंक्शंस जैसे टॉपिक में, जिसमें आप देख रहे हो कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आए, 25 में से अगर 4 क्वेश्चन फंक्शंस के आ रहे हैं, इट कैरीज अ लॉट ऑफ वेटेज गाइस। सो फंक्शंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सो वो देख सकते हैं आप। उसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एनसीईआरटी सफिशिएंट है, ठीक है। एनसीईआरटी आपकी सफिशिएंट है, एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। और स्ट्रेट लाइंस मैंने जो छोड़ा था आपका, स्ट्रेट लाइंस मैंने छोड़ा था, स्ट्रेट लाइंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइंस के लिए आप एनसीईआरटी के अलावा आप ये वाली जो बुक्स मैंने बताई है इनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इन वाली बुक्स में फॉलो कर सकते हैं। इन बुक्स के अलावा आपको थोड़ा बहुत ये देखना पड़ेगा कि आप सॉल्व इलस्ट्रेशंस देख लीजिए। सॉल्व इलस्ट्रेशंस का रोल क्या है, सो सॉल्व इलस्ट्रेशंस के लिए मैं आपको अलग से एक चीज बताता हूँ कि मान लीजिए आपको सॉल्व इलस्ट्रेशंस कैसे करनी है। जैसे अब आपके पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है, 15 डेज है। सो उसमें अब आप ये नहीं कर सकते कि आपकी जो भी जैसे RD शर्मा या RS अग्रवाल है, उनके जो भी एक्सरसाइज के एंड में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आप उनको सॉल्व करें, जिनका सोल्यूशन आपके पास नहीं है। सो आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि आपने क्वेश्चन सही करा है, और आपका आंसर गलत आया तो क्यों गलत आया। सो सॉल्व इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करिए, यानी कि आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद उसको अपने आप ट्राई करिए। ट्राई करने के बाद यू हैव टू सी द सोल्यूशन। अगर आपको आंसर सही आ रहा है तो भी आपको सोल्यूशन देखना है, गलत आ रहा है तो भी देखना है, क्योंकि सही आने पे क्या होता है, कभी कभार आपको अगर आपका आंसर सही भी आया है
सो आपको देखना है कि क्या जो आपने सोल्यूशन करा है क्या वो बेस्ट अवेलेबल सोल्यूशन है, क्या उससे कोई बेस्ट चीज भी है, मतलब हो सकता है बुक में आपको कोई और अच्छी चीज दे रखी हो। सो सॉल्व इलस्ट्रेशन आपको करनी है जितनी भी है, और पर्टिकुलरली कौन से टॉपिक्स के लिए करनी है वो मैं बता देता हूँ आपको। अगर हम देखें सबसे ज्यादा आपको मैट्रिसेस के लिए आपको ये जो भी मैंने कैट वगैरह के लिए तो जाने की जरूरत नहीं है। मैट्रिसेस के लिए सिर्फ आप आर डी शर्मा देख लीजिए, आर डी शर्मा की सिर्फ सॉल्व इलस्ट्रेशन देख लीजिए क्योंकि इसके अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन आए हैं। सिमिलरली फंक्शंस के लिए भी आप आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा तो देखेंगे ही, और कैट की भी कुछ बुक्स रेफर कर सकते हैं, और जो भी आपके पास मटेरियल है उसके सॉल्व इलस्ट्रेशन देख लीजिए। ठीक है, उनको सॉल्व उनका अगर आप किसी से सॉल्यूशन मांगेंगे उन चीजों में आपका टाइम वेस्ट होता है। सो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए आप सॉल्व इलस्ट्रेशन को पहले अटेम्प्ट करिए। उसके अलावा बेसिक मैथ्स की बात करूं, सो अभी जो 2019 का शिफ्ट 1 जो पेपर हुआ था आपका, उसमें बेसिक मैथ्स आपकी बिल्कुल 1 या 2 क्वेश्चन आए थे। एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन था आपका जो कि आपका इजी था, और एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का या टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था ऐसी। सो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल बेसिक आ रहे हैं, इनमें आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। बेसिक मैथ्स तो अब इन्होंने एक तरीके से हटा ही दी है, मतलब बेसिक मैथ्स तो नाम की बेसिक मैथ्स है। अब इनका फोकस ये है कि ये एक तरीके से शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं उन्हीं स्टूडेंट्स को जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स अच्छे से पढ़ी हुई है। बेसिक मैथ्स का इन्होंने जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ था पहले वाले एग्जाम्स में जो आता था, अब वो क्राइटेरिया इनका रिमूव होता जा रहा है धीरे धीरे। अब सारा आप देखेंगे कि अगर हम 25 क्वेश्चंस की बात करें तो 25 में से 20 to 23 क्वेश्चंस तो आपके हायर मैथ्स के ही हैं, बेसिक मैथ्स तो नाम की रह गई है। सिमिलरली अब भाई कैलकुलस में आपके टॉपिक्स आ जाएंगे डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी और लिमिट्स। सो इसके लिए भी आपको कैट लेवल या कहीं पे भी और इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी सिर्फ आप आरडी के लिए कर लीजिए। ठीक है, अगर जिन लोगों के पास आरडी नहीं है या आरडी की सॉल्व इलस्ट्रेशन नहीं देख सकते आप, सो उनके लिए आई वुड सी कि अगर कोई इसका ऑल्टरनेटिव मिल गया, ऑल्टरनेटिव या फिर कोई और बुक की कोई पीडीएफ मिल जाती है, सो फिर मैं उसको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, सो आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, सो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं आप। सो ये सब चीजें तो हो गई, मैंने आपको हर टॉपिक का बता दिया कि कौन सा टॉपिक आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस के लिए आपको ये आर एस अगर आर डी चाहिए होगी, और कैट का रेफर कर सकते हैं अगर आपको लगता है ठीक। कोऑर्डिनेट के लिए एनसीईआरटी सही है। बेसिक मैथ्स तो आपको बेसिक मैथ्स के लिए तो अभी तो अगर आपको लगता है टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर लीजिए, क्योंकि लेकिन ज्यादा वेटेज है नहीं बेसिक मैथ्स की। कैलकुलस के लिए मैंने अच्छे से बता दिया। मैट्रिक्स तो बिल्कुल, मैट्रिक्स के लिए मैं स्टार दे रहा हूँ, मैट्रिक्स तो बिल्कुल बहुत अच्छी वेटेज हो सकती है और आ सकती है हम मान लें। और ट्रिग्नोमेट्रिक में फंक्शंस, आइडेंटिटीज और ग्राफ, ये सब बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा, हर इनवर्स फंक्शन का ग्राफ देख लीजिएगा। सो ये सब चीजें, उसके बाद ये सब चीजें तो शिफ्ट 1 के लिए होगी। शिफ्ट 2 पे देखते शिफ्ट 2 कैसी आई थी हमारी। अगर मैं आपको शिफ्ट 2 का एनालिसिस दिखाऊं तो शिफ्ट 2 में आप देखेंगे कि आपका जो फंक्शंस है, फंक्शन से आपके आए थे अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस, सो जो कि सेम था। बेसिक मैथ्स में सिर्फ आपका एक क्वेश्चन था जो कि आई थिंक शायद टाइम एंड वर्क से था, और प्रोबेबिलिटी का भी बेसिक सा क्वेश्चन था, तो मान सकते हैं कि बेसिक मैथ्स के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, इन दोनों को मिला के मैं कह देता हूँ बेसिक मैथ्स के 2 क्वेश्चन थे। प्रोबेबिलिटी भी आपका वैसे हायर मैथ्स में आ जाता है, लेकिन इसका क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल का था। कैलकुलस आपका आया था, मैट्रिसेस के आपके 5 क्वेश्चन आ गए थे। गाइस 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 इज अ वेरी गुड वेटेज। इसका मीनिंग है कि मैट्रिसेस पे ये बहुत फोकस कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि मैट्रिसेस जैसा टॉपिक या फिर कोनिक सेक्शन जैसा टॉपिक काफी स्कोरिंग होता है। अगर आप कोनिक सेक्शन की बात करें, इसका फर्स्ट शिफ्ट में भी मैंने आपको दिखाया था और इस शिफ्ट में भी दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन है, और ये एक क्वेश्चन काफी स्कोरिंग होता है, तो उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप बात करेंगे कि हम यार एक क्वेश्चन है इसके लिए कोनिक सेक्शन को छोड़ देते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको ये बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन से या फिर 4 मार्क्स से, अगर आप 400 मार्क्स में से 4 मार्क्स की बात कर रहे हैं, सो ये 4 मार्क्स आपका या तो आपकी कॉलेज बदल देंगे, अगर आप सुखदेव में चाहते हैं तो ये आपको हो सकता है आपको केएमवी में पहुंचा दें, या फिर अगर आपको ये एडमिशन से नॉन एडमिशन पे भी पहुंचा सकते हैं। ये क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि एक एक मार्क्स पे कितनी फाइट होती है। जब आप रियल कंपटीशन देखेंगे अपना, सो एक एक मार्क्स पे फाइट होती है। सो कोनिक सेक्शन जैसा टॉपिक तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आप 4 नंबर इस पे ला सकते हैं शॉर्ट, सो व्हाई शुड वी लीव इट, वी हैव टू डू द क्वेश्चन एट एनी कॉस्ट।
ठीक है गाइस। सो आपका जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे थे वो सारे इसमें है। फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी एक नई चीज थी। और अगर आप देखेंगे पीएनसी हाई नहीं है हमारे 2019 में, आपकी पीएनसी तो आई ही नहीं है। सो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पीएनसी देखनी नहीं है, ना मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि आपको पीएनसी स्किप कर दीजिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पीएनसी को पे ध्यान थोड़ा कम दे सकते हैं आप, क्योंकि पीएनसी लास्ट ईयर नहीं आई है, तो इस बार शायद आए भी तो शायद इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब मैं सोच रहा हूँ, बाकी मैंने पेपर सेट नहीं करा है, लेकिन मैं रिकमेंडेशन ये है कि पीएनसी पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान कहाँ पे देना आपको, कैलकुलस पे देना, डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी जैसे टॉपिक्स पे देना है। उसके अलावा मैट्रिसेस पे, मैट्रिसेस पे बहुत ध्यान देना है। और टॉपिक स्कोरिंग है गाइस, जो टॉपिक स्कोरिंग है जहां से आपके नंबर निकल सकते हैं वहां पे ध्यान दो। उसके अलावा एक चीज और, आप हमारी जो 100 क्वेश्चन सीरीज है उसको भी आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके फॉलो करेंगे तो उसमें मैंने फंक्शंस पे अच्छा खासा वेटेज दे रखा है। उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आप लास्ट के 50 टू 60 क्वेश्चंस डू नॉट स्किप देम, क्योंकि उसमें हायर मैथ्स में और इंक्लूडिंग हायर मैथ्स और उसके अलावा फंक्शंस, ये काफी अच्छे से कवर करा हुआ है। फर्स्ट जो 30-40 क्वेश्चंस है इसके, उस 30-40 क्वेश्चंस आईपी मैथ स्पेसिफिक है, जिसमें नंबर सिस्टम पे फोकस किया हुआ है। लेकिन अगर आप सिर्फ डी यू जेड पे फोकस कर रहे हैं, सो लास्ट के 50-60 क्वेश्चंस बिल्कुल देखने आपको फंक्शंस के लिए। उसके अलावा आपको उसमें कैलकुलस के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे 100 क्वेश्चन सीरीज में। सो ये सब चीजें हैं आपके लिए, मैट्रिसेस के भी आपको क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। उसके अलावा और भी अब वीडियोस हैं जो मेरा प्लान है अभी आगे आएंगे आपके आप लोगों के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जो मेरे चैनल पे है वो आपके फ्री मॉक्स है, यूजैट का फ्री मॉक है जो कि मैंने 2019 के एग्जैक्ट पैटर्न पे बनाया है। सो वो आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर लीजिएगा। उसके सोल्यूशंस भी है, वीडियो सोल्यूशंस, वो भी आपको मिल जाएंगे। यूजैट का मॉक है फ्री। उसके अलावा आईपी मैट एग्जाम के लिए भी फ्री मॉक बनाया है मैंने, वो भी आप देख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको बिल्कुल। ठीक है गाइस, सो ये सब चीजें अवेलेबल है। और इसके अलावा जो एक चीज मस्ट है, जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए, वो है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको बिल्कुल देखने हैं। अगर मैं बात करूं ड्यू जेट की, सो ड्यू जेट की स्ट्रेटजी है ये। सो ड्यू जेट में आपको 2018 और 2019 दोनों शिफ्ट के, आपको दोनों शिफ्ट के 100 दोनों शिफ्ट के अप्रोक्सीमेटली आप लिखेंगे तो 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है, बिल्कुल करके जाइएगा। और उसके अलावा आईपी मेट के भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशंस डाले हुए मैंने। सो ये सब आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो में अच्छे से देख के क्लियर हो गया होगा कि कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट 15 डेज के लिए मैंने बताया। मैंने आपको सारे टॉपिक्स इसमें कवर नहीं करे हैं, आपके लिए सिर्फ वही चीजें कवर की है मैंने जो 2019 के एग्जाम में आए। ठीक है गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको चीजें पसंद आई होंगी। एंड you should visit our playlist section, and if you're new to the channel, do subscribe the channel and hit the bell icon for more updates. So thank you guys for watching the video.